महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को लेकर अपना निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी राजनीति के लिए हिंदुत्व का नाटक करती है और शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति करती है। उद्धव ने ये बातें निजी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही हैं। इसी दौरान उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने की बीजेपी जो राजनीति कर रही है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। शिवसेना की जड़ें मजबूत हैं और बीजेपी गद्दारों को असली शिवसेना बता रही है। अगर वो असली शिवसेना और असली शिवसैनिक हैं तो यहां बैठे लोग कौन हैं? आपको बता दें, रविवार को उद्धव ठाकरे मुंबई के काला चौकी में शिवसेना की एक नई शाखा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान यहां पर भारी संख्या में शिवसैनिक मौके पर मौजूद थे। उद्धव ठाकरे इस दौरान पार्टी से बगावत कर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे पर जमकर बरसे। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट को बागी न मानकर गद्दार कहा और काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना प्रमुख ने कहा कि शिंदे गुट ने बगावत नहीं की है, बल्कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो मैं यहां पर कह नहीं सकता इस रिपोर्ट में। अगर हिम्मत है तो वो अपने पिता के नाम पर खड़े होकर दिखाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे गुट ने सिर्फ पार्टी नहीं चुराई, बल्कि वो उनके पिता बाला साहब ठाकरे को भी चुराने निकले हैं। उन्होंने कहा कि वो मर्द नहीं चोर हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना के लिए एक इंटरव्यू भी दिया है। इंटरव्यू का टीजर अभी जारी किया गया है। पार्टी नेता संजय राउत ने ही उनका साक्षात्कार लिया है। टीजर में उद्धव ठाकरे कहते दिख रहे हैं कि विश्वासघाती लोग अपने दामन से दाग नहीं मिटा सकते हैं और वे दोबारा जीतकर नहीं आएंगे, जनता उन्हें घर पर बैठा देगी। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार असंवैधानिक है और ये जल्द ही गिर जाएगी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र में एक यात्रा कर रहे हैं, शिव सैनिकों से मिल रहे हैं। इसे शिव संवाद यात्रा का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बाढ़ के हालात हैं, लेकिन सरकार पार्टी के विस्तार में जुटी है। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि हम सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के संपर्क में हैं और बागी विधायक अगर चाहते हैं तो वे हमारे पास वापस आ सकते हैं। बता दें कि शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार को कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच अब शिवसेना पर वर्चस्व कायम करने की जंग तेज हो गई है। दोनों ही धड़े पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में जमीनी राजनीति से अभी तक दूर रहे उद्धव ठाकरे क्या सड़क पर मोर्चा खोलेंगे? क्या सत्ता से बाहर आने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन महाविकास अघाड़ी कायम रहेगा? ऐसे ही अहम सवालों का जवाब उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए एक इंटरव्यू में दिए हैं। इंटरव्यू का अभी टीजर जारी किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इंटरव्यू शिवसेना सांसद संजय राउत ने ही लिया है। इसमें उद्धव ठाकरे से यह सवाल भी पूछा गया है कि क्या महाविकास अघाड़ी का प्रयोग गलत साबित हुआ। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब फिर से सामान्य लोगों में से असामान्य लोगों को तैयार करने का समय आ गया है। विश्वासघाती अपने दामन से दाग नहीं मिटा सकते, वो दोबारा जीत के नहीं आएंगे और जनता उन्हें घर बैठाएगी। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे अब कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे को ये समझ में आ गया है कि जमीन पर कार्यकर्ताओं से जुड़ना बहुत जरूरी है। विधायक, सांसदों, यहां तक कि पार्षदों तक को अपने पाले में लाने में एकनाथ शिंदे कामयाब रहे। ये लगातार उद्धव ठाकरे की चिंता को बढ़ा रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि पार्टी छीन ली गई है, यानी वो खुद मानते हैं कि उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई है। बहरहाल उद्धव ठाकरे को अब भी उम्मीद है कि वो शिवसैनिकों के दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर शिवसेना को एकजुट रख पाएंगे, अपने पाले में शिवसेना को ला पाएंगे। धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के बीच में एक टकराव भी देखने को मिलेगा। इस सब के बीच में सबसे अहम सवाल यही है कि शिवसेना का असली मालिक कौन होगा। शिवसेना का असली मालिक वही होगा जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जाता है, जो इस वक्त शिव सैनिकों को अपने पाले में लाने में कामयाब होता है। जहां तक बात उद्धव ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे से जबरदस्त नाराजगी विधायकों की, सांसदों की और कई नेताओं की देखने को मिली। इसकी बहुत बड़ी वजह थी महाविकास अघाड़ी के साथ आना। उद्धव ठाकरे को भी यह समझ में आ गया होगा कि यह प्रयोग सही साबित नहीं हुआ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, इस गठबंधन के बिना वो मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने शरद पवार का सहारा लिया था। बहरहाल अब सवाल यह गहरा गया है कि क्या उद्धव ठाकरे की आगे की राजनीति भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ होगी?
निश्चित तौर पर हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जो शिवसेना की पहचान रही है, बाला साहब ठाकरे की पहचान रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा कि वो कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ आगे की राजनीति को बढ़ाएं। हालांकि आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या वो अपने संबंध शरद पवार से और कांग्रेस से तोड़ते हैं महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ में क्या शिव सैनिक उनके इस कदम का साथ देते हैं या उन पर एक बार फिर भरोसा कर सकते हैं कि वो आने वाले दिनों में वही राजनीति करेंगे जो बाला साहब ठाकरे शिवसेना के जरिए करते रहे थे। फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास विरोध करने का, बगावत करने का यही एक सबसे बड़ा आधार था कि महाराष्ट्र में शिवसेना वो राजनीति नहीं कर रही थी जिसके लिए बाला साहब ठाकरे जाने जाते थे, और एक बेमेल गठबंधन में शिवसेना लगातार थी। लेकिन एकनाथ शिंदे को भी 2.5 साल बाद इस बात की याद आई थी। इस बात को भी शिव सैनिक जानते हैं। बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। बीजेपी निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसकी नजर इस घमासान पर भी है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।